एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो कि हरित पहाड़ियों के बीच स्थित था, दो बहनें रहती थीं, माया और प्रिया। वे अपने दयालु हृदय और उत्साही आत्मा के लिए गांव भर में प्रसिद्ध थीं। माया, दोनों में छोटी, एक जीवंत आत्मा थी जो अपने आसपास की दुनिया का अन्वेषण करने का शौक रखती थी, जबकि प्रिया, बड़ी बहन, अधिक अलगवादी थीं, लेकिन समान दया। उनका भाई अर्जुन उनकी नजरों का तारा था। कभी कभार झगड़े होते रहते थे, लेकिन दोनों भाई बहन के बीच का बंधन अटूट था। इसलिए जब प्रिया ने रोहन के साथ अपनी शादी की घोषणा की, पूरे परिवार में खुशियां बरसीं। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और माया को उत्साह की लहर में उलझन महसूस हो रही थी। वह अपनी बहन को विवाही सजावट में देखने के लिए बेताब थी, जो आदर्श रूप से सजी हुई होकर रास्ते पर चमकती हुई मुस्कान के साथ वरमाला में चल रही हो। लेकिन सभी शोर शराबे के बीच माया को वह भावना नहीं छोड़ पा रही थी कि वह प्रिया के लिए कुछ खास करना चाहती थी। माया को एक धूप से भरे दिन के एक बारिश से प्रेरणा मिली, जब वह गांव के बाजार में सैर कर रही थी। वह एक पुरानी, धूल मिट्टी से भरी किताब पर प्रकारी की नजर डाली। जिज्ञासा जागी। माया ने उसके पन्नों की तरफ फिरते हुए देखा और पाया कि यह एक प्राचीन औषधियों और रसायनों के लिए बनी एक किताब थी। उत्सुक होकर मैया ने किताब को खरीदा और घर की ओर जल दी। उस रात पूरे चांद की रोशनी के नीचे माया अपने छोटे से छत के कमरे में काम करने लगी। उसने उद्यान से इकट्ठे की गए सामग्री और प्राचीन पुस्तक के निर्देशों के साथ एक अद्वितीय पोशाक तैयार किया। माया ने अपने निर्माण में अपने दिल और आत्मा को डाल दिया, उसे प्यार और अपनी बहन के भविष्य की खुशियों से भर दिया। अगले सुबह माया ने एक शरारती मुस्कान के साथ अपना उपहार प्रिया को पेश किया। प्रिया की आंखें आश्चर्य से फूल गईं जब माया ने समझाया कि यह एक विशेष पोशाक है जो नए विवाहितों को भाग्य और समृद्धि लाने के लिए है। प्रिया हंसी और अपनी बहन का धन्यवाद किया, हालांकि वह इसकी जादुई गुणों के प्रति संदेहपूर्ण रही। लेकिन जैसे विवाह का दिन आया और प्रिया लाइल के रास्ते पर चली, उसे एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। उसे अपने रगों में एक अजीब ऊर्जा का महसूस हुआ, जो उसे आत्मविश्वास और खुशी से भर दिया। जब उसने रोहन के साथ वचन बदले, दोस्तों और परिवार के बीच, तो उसने अपने दिल में जान लिया कि यह एक सुंदर यात्रा की शुरुआत थी। महीने बीते और प्रिया और रोहन का विवाह प्यार और हंसी से भरे एक संगत संगम में खिल गया। उन्होंने 7 मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर बाधा के साथ वे कभी भी पहले से अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरे। और हालांकि प्रिया कभी सच में माया के औषधि के चमत्कारी गुणों में विश्वास नहीं किया, लेकिन उसे अपने दिल में महान सुख को नकारना नहीं था। माया उस प्राचीन पुस्तक के रहस्यों में खोजना जारी रखी, अपने छत के प्रयोगशाला में औषधियों और जादू की कल्पनाओं को परीक्षण करती रही। उसके साहसिक सफर बहुत दूर दूर तक जाते रहे, विलक्षण जंगलों के गहराई से लेकर रहस्यमय पर्वतों की ऊंचाइयों तक। और इस सब के माध्यम से वह अपने बहन की खुशियों का एक टुकड़ा अपने दिल में लेकर चली गई, जानते हुए कि वर्षों के साथ माया, प्रिया और अर्जुन बड़े हो गए, लेकिन उनका बंधन कभी भी इतना मजबूत रहा जैसा हमेशा रहा। वे साथ हंसते, साथ रोते और अनगिनत यादगार पलों को साझा करते रहे। और हालांकि उनके मार्ग अलग अलग थे और उन्हें दूरस्थ भूमियों तक ले गए, लेकिन उन्हें यह झांक था कि वे हमेशा परिवार के अटूट बंधनों द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। और इसी तरह प्रिय पाठक, माया, प्रिया और अर्जुन की कहानी एक समाप्ति की ओर आती है। लेकिन याद रखें, रोजमर्रा की भीड़ और उसके गड़बड़ी में हमारे हरेक में मौजूद जादू को कभी न भूलें। प्रेम, दया और परिवार के स्थायी बंधन का जादू। एक दिन जब माया अपने छत के प्रयोगशाला में एक नई औषधि की प्रयोगशाला कर रही थी, तो उसने अनजाने में एक चमकदार तरल की एक फियल गिरा दी। यह औषधि फ्लोर पर छिटकने के बाद एक चमकीले छिद्र को बनाती है जो जीवन में आया जैसा लगता था। माया आश्चर्य में देखती रही जब तरल छोटे, नृत्य करने वाले प्रतिबिंब में रूप में परिणत हो गया, परियों,
परियों ने माया के चारों ओर टहलाते हुए हंसी और घूमे। उनके छोटे पंख छत के मंद प्रकाश में चमक रहे थे। उन्होंने उसे अनजाने में उन्हें औषधि की सीमाओं से मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और उनके आभार के रूप में एक इच्छा पूरी करने की पेशकश की। बिना किसी हिचकिचाहट के माया ने अपनी बहन प्रिया की खुशियों को सदा के लिए बनाए रखने की इच्छा की, इसे सुनिश्चित करते हुए कि उसका विवाह हमेशा प्रेम और आनंद से भरा रहे। परियों ने समझते हुए सिर हिलाया और चमकते हुए छाया में गायब हो गए। माया को अपने दिल में गर्माहट के साथ छोड़ दिया। उस दिन से माया ने प्रिया की आंखों में अतिरिक्त चमक और उसके जीवन में भाग्य की अधिकता को ध्यान में लिया। चाहे वह बगीचे में एक दुर्लभ 4 पत्ती का पर्ण पाना हो या अप्रत्याशित अवसरों पर भटकना हो, प्रिया को ऐसा लगता था कि वह जहां भी जाती थी वहां खुशियों की किरणें बिखेरती रहती थीं। माया को यह जानकर खुशी हुई कि उसकी बहन की खुशियां अब सच में जादुई थीं, परियों के अनपेक्षित मुलाकात की वजह से। और हालांकि वह कभी भी प्रिया को अपनी मुलाकात के बारे में नहीं बताई, माया अपने आप पर मुस्कुराई, जानते हुए कि कभी-कभी सबसे बड़े उपहार अचानक जगहों से ही आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब।